नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्च के महीने में भिंडी की खेती कैसे करें। भिंडी की बुवाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और किसान भाई, बात करें कि भिंडी की फसल से हम अधिक पैदावार और लंबे समय तक अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं, वो भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। मैंने देखा है कि बहुत से किसान भाई भिंडी की फसल में सही समय पर खाद उर्वरक और सही समय पर सिंचाई भी करते हैं, फिर भी वो अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो किसान भाई, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यदि किसान भाई आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप खेती बाड़ी से रिलेटेड सही जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बात करें किसान भाई सबसे पहले कि भिंडी की खेती करने का सही समय क्या है। तो भिंडी की खेती करने का सही समय चल रहा है, जो कि आप फरवरी से मार्च के अंतिम सप्ताह तक भिंडी की खेती कर सकते हैं। यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय भिंडी की खेती करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको मंडी का भाव बहुत ही अच्छा मिल जाता है। किसान भाई, अब बात करते हैं जलवायु किस प्रकार की होती है भिंडी की खेती करने के लिए। तो किसान भाई, भिंडी की खेती करने के लिए गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। भिंडी की फसल ना ही ज्यादा ठंड सहन कर पाती है और ना ही ज्यादा गर्मी सहन कर पाती है, इसीलिए मार्च महीना भिंडी की खेती करने का सबसे बेस्ट महीना माना जाता है। अब बात करते हैं किसान भाई, भूमि किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी में हम भिंडी की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो किसान भाई, भिंडी की खेती आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। मिट्टी अच्छी उपजाऊ होनी चाहिए। यदि आप भिंडी की फसल से एक अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आप दोमट मिट्टी में भिंडी की खेती करें, जिससे आपको अधिक उत्पादन होगा अन्य मिट्टियों के मुकाबले। और भिंडी की खेती आप उस खेत में करें जहाँ जल निकास की उचित व्यवस्था हो। किसान भाई, पीएच मान की बात करें तो भिंडी की खेती करने के लिए पीएच मान 7 से 8 के बीच सबसे अनुकूल माना जाता है। किसान भाई, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप वीडियो लाइक नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप यह वीडियो अंत तक देख लें। इस वीडियो में A to Z संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि भिंडी की खेती आप कैसे कर सकते हैं और एक अच्छा बेहतरीन उत्पादन कैसे ले सकते हैं। अगर आप भिंडी की फसल से कम लागत में लंबे समय तक लगातार अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आप यह वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप भिंडी की फसल से अच्छी पैदावार लेना नहीं चाहते तो आप यह वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। किसान भाई, इस वीडियो में सभी टॉपिक पर बात करेंगे। किसान भाई, अब बात करते हैं खेत की तैयारी किस प्रकार करें। तो किसान भाई, खेत की आप 2 से 3 गहरी जुताई करें और फिर आप आखिरी जुताई पर सड़ी हुई गोबर की खाद 4 से 5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में बिखेर दें और फिर आप रोटावेटर द्वारा उस खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लें। मिट्टी और सड़ी हुई गोबर की खाद आपस में मिला लें। फिर आप किसान भाई पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद जब मिट्टी में थोड़ी मात्रा में नमी रह जाए कुछ दिनों के बाद, फिर आपको फिर एक बार गहरी जुताई कराने के बाद फिर आपको मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है। किसान भाई, अब बात करते हैं भिंडी के बीज की बुआई करने का सही तरीका क्या है। तो किसान भाई, आप भिंडी की खेती समतल मिट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप मेड़ बीज द्वारा भिंडी की खेती करें, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अगर आप समतल मिट्टी में भिंडी के बीज को बुआई करना चाहते हैं तो नाली से नाली की दूरी आप 1.5 फीट रखें और बीज से बीज की दूरी आप 1 फीट रखें और फिर आप पाटा लगा दें, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। नाली बनाकर फिर उसमें बीज डालने हैं। 2 सेंटीमीटर गहराई पर बीज से बीज की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। नाली से नाली की दूरी आपको 1.5 फीट रखनी है। यदि किसान भाई, अगर आप मेड़ बीज द्वारा भिंडी के बीज की बुआई करना चाहते हैं तो मेड़ से मेड़ की दूरी 1.5 फीट रखें, बीज से बीज की दूरी भी आप 1 फीट रखें। किसान भाई, ये दोनों विधि काफी बेस्ट है, इनमें से आप कोई भी अपना सकते हैं। किसान भाई, अब बात करते हैं भिंडी की सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी है जो हमें आसानी से मार्केट में मिल भी जाए और जिनकी बुआई करके हम भिंडी की फसल से अच्छी क्वालिटी वाली भिंडी और लंबे समय तक लगातार उत्पादन ले सके। भिंडी की बेस्ट वैरायटियां कुछ इस प्रकार से, जैसे कि एडवांटा कंपनी की राधिका, नामधारी 862, माही 28, ये तीनों वैरायटियां सबसे अच्छी मानी जाती हैं भिंडी के उत्पादन के मामले में।
इन वैरायटियों का आप इस्तेमाल करें। इनमें से कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। किसान भाई बात करें कि बीज अंकुरण होने के लिए कितना तापमान होना चाहिए, तो भिंडी के बीज अंकुरण होने के लिए 17 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और जब भिंडी के पौधे बड़े हो जाते हैं थोड़े, यानी कि 15 से 20 दिन के हो जाते हैं, तो उन्हें तापमान की जरूरत पड़ती है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, जिससे वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकें। किसान भाई अब बात करते हैं सिंचाई हम कब कर सिंचाई करने का सही तरीका क्या है। तो किसान भाई अगर आपने भिंडी के बीज की बुआई पलेवा करके किए तो आप 10 से 15 दिन के अंतराल पर पहली सिंचाई कर दें। फिर आप इसी प्रकार से 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे। भिंडी की फसल में कुल 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब किसान भाई बात करेंगे कि खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें। तो किसान भाई खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आप बुवाई के समय पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप निराई गुड़ाई की सहायता से ही खरपतवार को खेत से बाहर निकालें। 2 से 3 गुड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आपकी भिंडी की फसल काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी और आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। आप किसी भी रासायनिक खाद दवा का इस्तेमाल ना करें खरपतवार नष्ट करने के लिए। किसान भाई अब बात करते हैं कि भिंडी की फसल से हम अच्छी क्वालिटी वाली भिंडी के साथ हम लंबे समय तक लगातार उत्पादन कैसे ले सकते हैं। तो किसान भाई जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, जो विधि बताई है, अगर आप इस प्रकार से भिंडी की बुआई करते हैं तो काफ़ी अच्छी पैदावार लेंगे आप और लंबे समय तक आप उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाई अब बात करें कि भिंडी की फसल में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं, तो किसान भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए किसान भाई हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि भिंडी की फसल में कौन कौन से कीट रोग लगते हैं और उन्हें जड़ से कैसे समाप्त करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे किसान भाई आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसान भाई यहां तक वीडियो देखने के लिए हृदय दिल से धन्यवाद।